क्या किया, अब हम इस स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे पहले से मोबाइल व्यू पे ओपन करेंगे। तो मोबाइल व्यू को ओपन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। तो जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ कंसोल आएगा। आप यहाँ पे ये देखिए आ रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार, क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से कोई भी आप मोबाइल अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो आप जो चाहेंगे आप वो मोबाइल ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये साइज लिया कि मोबाइल का ये साइज है। ठीक है, अब इस मोबाइल पे हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव करना है अब हम। तो हमने क्या किया, एक न्यू सीसस बनाई और हमने इसमें लिखा रिस्पॉन्सिव डॉट एच टी एम एल डॉट सी एस एस और मैंने इसे लिंक भी कर लिया। और इस फाइल को सबसे लास्ट में रखोगे, बीच में मत रखना, लास्ट में, जिससे कि ये सभी कोड्स को क्या कर सके, ओवरलैप कर सके फ्यूचर में। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे ये ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए, कुछ इस तरह से। ये देखो जैसे कि वो इमेज गायब हो गई और हमारा कंटेंट प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। तो सेम ऐसे हम बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अपने इस पे आते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव पे लिखेंगे @मीडिया और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। हम लिखेंगे जब तक मैक्सिमम हाइट आपकी क्या रहे, सॉरी विथ, मान लीजिए 500 पिक्सल्स, तभी ये कोड क्या हो, रन हो। मतलब 500 पिक्सल्स हो या 500 से छोटा होगा तभी ये क्या होगा, वर्क करेगा। तो अभी हमारा जो फ्रेम है वो 425 का है, मतलब 500 से बिलो है। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन डाली कि मैक्स विद हमारी क्या हो, 500 ज्यादा से ज्यादा। तो हमने यहाँ बोला जो हमारा ये नैव कहाँ गया, ये रहा। तो सबसे पहले मैं नैव बार को मैं क्या कर देता हूँ, हाइड करता हूँ। तो मैंने नैव बार को बोला डिस्प्ले नन, क्या आप मत देखो। तो वो हाइड हो गया। तो सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है, अब बचा नीचे। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, आते हैं देखते हैं इसको आका। तो हमने देखा ये जो हमारी रो है, अब हम इससे क्या कर देते हैं, एक बोल देते हैं एक इमेज है ये। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे आए और हमने बोला जो हमारा हेडर है उसका इमेज गायब कर दो। तो मैंने लिखा हेडर स्पेस इमेज क्लास और उसको भी क्या कर दीजिए आप, डिस्प्ले नन। अब आप चाहो तो यहाँ ग्रुप सिलेक्टर यूज कर सकते थे। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, एक साथ अगर दो तीन पे एक चीज अप्लाई करनी हो तो आप ऐसे लगा के कॉमा लगा दीजिए और नीचे अपना दूसरी प्रॉपर्टी। तो आप देखिए F5 किया तो वो इमेज भी हट गई। ठीक है, अब हमने बोला जब हमारा जो रो 2 है ये, ठीक है, जब ये रिस्पॉन्सिव पे आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या होना चाहिए, डॉट, जो इसके कॉल्स हैं जिनकी जो विद है वो होनी चाहिए 100%, और जो फ्लोट है वो नन होना चाहिए, फ्लोट नहीं लगा होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये H1 है, ये H1, इसे टारगेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेडर H1 और जो इसका फॉन्ट साइज है वो थोड़ा कम कर देंगे, 36 पिक्सल्स ऐसे। और इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर ऐसे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये टॉप से मार्जिन बहुत ले रहा है, तो ये मार्जिन हमने हेडर में सेट कर रखी थी। तो हम हेडर को बोलेंगे कि हेडर पे जो हमारा पैडिंग पड़ा हुआ है वो भी टॉप का, उसे कम कर दीजिए, उसे आप 50 पिक्सल्स के अप्रोक्स कर लीजिए। तो ये कम हो गया, बहुत कम हो गया, 70 कर लेंगे। हमने कहा अभी ठीक है। अभी जो इसकी विद है मे बी वो चेंज नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल गलत लिख रखा है, डॉट नहीं लगाया कॉल पे। अब देखिए ये प्रॉपर हो गया। अब अगर आपको लगता है पैडिंग कम हो रही है काफी, तो आप थोड़ी सी क्या कर लीजिए, पैडिंग 100 कर लीजिए, कुछ ऐसे। तो ये देखिए
कुछ लगभग वैसा हमारा बन रहा है। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा साइडों का स्पेस चेक करते हैं, कोई ब्लॉक कर रहा है इसे, तो हेडर पे जाते हैं और हेडर पे पैडिंग लगा रखी है लेफ्ट राइट की, तो उसे भी हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो हमने बोला पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स और राइट की भी कितनी होनी चाहिए, 20 पिक्सल्स, और F5 किया। अभी भी ज्यादा लग रही है तो 10 and 10, 0 0। अच्छा ठीक है, 10 और 10, और इसको हमने अप्रोक्स रख दिया 30 पिक्सल्स। अब ठीक आ रहा है, 32, अभी भी ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बन गया प्रॉपर। अब क्या करेंगे हम, बटन, तो बटन को भी प्रॉपर कर लेंगे। तो बटन को पहले एक बार देख लेते हैं चल के क्या है, ये ठीक है। तो बटन को हमने बोला ये बटन है हमारा, और ये हेडर का बटन था। तो हमने हेडर को बटन को बोला डिस्प्ले ब्लॉक, हम इसे बना देंगे ब्लॉक कंपोनेंट। तो ये क्या आ गई ऐसे। इसके बाद हम इसे बोल देंगे मार्जिन ऑटो, देखते हैं सेंटर। फिर हम बोलेंगे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। तो ये हो गया, प्रॉपर हो गया। हम चाहे तो टॉप से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो हमने H1 पे गए और मैंने बोला मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, तो ये प्रॉपर हो गया। थोड़ा और बढ़ा लीजिए 30 पिक्सल्स, ये देखिए ठीक है। और हमारा ये है हाइट हो गई, और इसकी जो विड्थ है मेरी वो 100 व्यू हाइट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस चीज को पूरा जैसा यहाँ पे डिजाइन था कुछ वैसे डिजाइन कर लिया। अब सिर्फ हमारा बचा है थोड़ा सा मेन्यू, मेन्यू भी डिजाइन कर लेंगे अभी हम, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लोगो है, देखो लोगो सेट नहीं हुआ है प्रॉपर, वहां जगह कम है और यहाँ मेरे में जगह ज्यादा है। तो इसको भी सही करते हैं। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं, पहले देखते हैं ये लोगो है ये नैव है। तो नैव पे आते हैं, नैव पे हमने पैडिंग डाल रखी है, ये पैडिंग हमें कम करनी पड़ेगी जाके। तो हम यहाँ पे आए और हमने क्या बोला, पैडिंग भाई कम हो जाए, तो 5% एंड 5%। हमने कहा अभी ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना था नैव बार। तो अब नैव बार का थोड़ा सा लॉजिक अलग है यहाँ पे, उसको भी देख लेंगे। 2.5, 2.5 या फिर 10 पिक्सल्स जरूर डायरेक्ट, हमने ये ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे मेन्यू। तो हमने आप लोगों को एक बार साइड बार मेन्यू पढ़ाए थे और उन्होंने रिस्पॉन्सिव करना भी बताया था, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने मेन्यू को पूरा कन्वर्ट करेंगे साइड बार में। ठीक है, तो देखते हैं, हम नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, एक बार इसका पूरा स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। तो अभी हमने इस नैप बार को हाइड कर रखा है, तो इसे हम क्या करते हैं, विजिबल कराते हैं अब। तो हमने यहाँ से नैप बार को विजिबल कराया ऐसे। अब इसका स्टाइल बदलते हैं। हमने बोला नैप बार का जो LI है, वो फ्लोट है जो उसका, वो सब नन होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। डॉट, अब हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब होवर करेंगे तो देखिए होवर वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऐसे करना पड़ता है, क्लिक करके काम चलाना पड़ता है। तुमने कहा ये होवर भी गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एनिमेशन की लाइब्रेरी ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो हमने ब्लॉक नन कर रखा होगा इसका, ये
अच्छा हाइट सेट कर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ये हमारा, इसको कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे आओ और इसको पेस्ट करो। जिसकी पोजीशन है इस वक्त, हमने वहां पे एब्सोल्यूट दे रखी है, हम इसे स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक क्यों करेंगे, ये देखिए, इसके लिए करना पड़ेगा स्टैटिक, जिससे ये मेन्यू जो खुले तो ये क्या हो जाना चाहिए, ट्रैक हो जाए। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे। और हम यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, हम एक ही लेयर पे रखना चाहते हैं टेक्स्ट को अब। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसको बोलेंगे जो मेरा नैव बार है उसकी जो पोजीशन है वो हम एब्सोल्यूट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट नीचे ना आए इसलिए। और उसको हम क्या करेंगे, राइट में सेट कर देंगे 0 पिक्सल्स पे, और उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा वाइट रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे जब होवर करेंगे तो देखिए आ रहा है ऐसे। थोड़ा डिजाइन बाद में चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम टॉप से भी क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टॉप 20 पिक्सल्स, ऐसा 30 पिक्सल्स, अभी ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा और कर देना चाहिए, 50 पिक्सल्स। पहले इस पे हम एक बॉर्डर डालते हैं, बॉर्डर सॉलिड। अब इसको नीचे मूव करते हैं 60, अभी ठीक है इतना। अब हमें क्या करना है, ये ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं मेन्यू। तो लिख के आ रहा मेन्यू, ठीक है। और हमने इसे लिखा, एक क्लास दे दी इसे, डॉट क्लास, इसे लिखा मैंने मेन्यू स्लैश मेन्यू। तो हमने बोला, इसको मैंने नैव बार के अंदर रख दिया, ठीक है। और उसमें ये यूएल भी था, और हमने हाइड कैसे कर रखा था अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम मेन्यू पे होवर करें तो अब इससे हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं अपना, किसे, इस नैव को। तो हमने बोला डिस्प्ले नन, हाइड हो जाओ, हाइड हो गया। अब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, डॉट मेन्यू पे जब हम होवर करें, होवर, तो हमारी जो क्लास नैव बार है उस पे वर्क हो, और वर्क क्या हो, उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक हो जाए, ऐसा F5। तो हमने इस पे होवर किया तो ये वर्क नहीं किया। नैव बार डिस्प्ले ब्लॉक, हम्म नैव बार, ये कैसा हो गया, तो ये वर्क नहीं कर रहा। इसको एक बार और देख लेते हैं, मे बी ये चाइल्ड नहीं है उसका, इसलिए वर्क नहीं कर पा रहा। कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो, ये कुछ काम का नहीं है। अब हम ये काम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट से कर लेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे अब हम, तो इसे हम आईडी दे देते हैं, आईडी मेन्यू। अब नीचे हम आते हैं और स्क्रिप्ट लगाते हैं, और एक हम फंक्शन बनाते हैं, ओपन मेन्यू।
और हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम यहाँ पे आएंगे और इसको भी एक आईडी दे देंगे। ये हमारा मेन्यू बार है। तो हमने बोला मेन्यू बार पे क्या करें हम, जो उसका स्टाइल है और जो उसका डिस्प्ले है वो आप क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। कब, जब हम ओपन मेन्यू पे क्लिक करें, और यहाँ पे हम डाल देंगे ऑन क्लिक ओपन मेन्यू, ऐसे। तो अब देखते हैं हम क्या ये काम करेगा। तो ये काम कर रहा है, और जब इस पर दोबारा से क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ, अगर इसका जो डिस्प्ले ब्लॉक हो, अगर, तो क्या करिए आप, नन कर दीजिए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ये देखिए बन गया ऐसे। तो ये प्रॉपरली क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है हमारा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली वर्क करवा सकते हैं इनसे। ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बॉर्डर वगैरह हटाना है तो बॉर्डर हटा लो यहाँ से। मैंने बॉर्डर लगाया था कहीं पे, कहाँ लगा था, रिस्पॉन्सिव पे तो बॉर्डर लगा था, ये रहा। तो इसको निकाल दो यहाँ से, ये रहा मेन्यू। तो ये आपका देखिए मेन्यू प्रॉपर रेडी हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, साइड मेन्यू बना लेते हैं। अब मेरे में क्या लगा है, वो आइकन लगा है, तो आप उसको आइकन लगा सकते हैं, बट हमारे पास अभी उसकी इमेज नहीं है, इसलिए हम उसे लगा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब इसे हम वेब व्यू पे ओपन करते हैं, तो अभी देखिए ऐसा आ रहा है, मेन्यू नहीं आना चाहिए। तो हम इसे क्या दे देंगे, क्लास दे देंगे। क्लास कहाँ गई, ये रही क्लास। तो हम इसे दे देंगे मेन्यू, मेन्यू बटन, मेन्यू BTN। और इसे हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब हम इस स्टाइल पे जाएंगे और लिख देंगे मेन्यू बटन जो है हमारा, मेन्यू BTN, वो उसका जो डिस्प्ले है वो नन रहेगा बाय डिफॉल्ट। और जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे इसको, तो उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे ऐसे। अब ये देखिए प्रॉपर साइड बनी हुई है मेरी। अब जब मैं इसे मोबाइल व्यू पे ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह से देखिए ओपन हो गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे मेन्यू ओपन हो गए, और हम इजिली वर्क कर पा रहे हैं। चाहो तो इसको लेफ्ट की जगह राइट में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरी वेबसाइट में क्या होता है, ये राइट में आता है, देखो ऐसे। ठीक है। तो आप लोग भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए क्या करोगे, लेफ्ट की जगह आप यहाँ राइट की जगह लेफ्ट लिख दो ऐसे। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वो लेफ्ट की जगह राइट में, राइट की जगह लेफ्ट में आएगा, ये देखो। ठीक है। फिर आप इसको चाहो तो टॉप 0 कर सकते हो, ये इस तरह से हो जाएगा, ये देखो हो गया। आप इसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो। जैसे आपने बोल दिया कि भाई इसकी जो हाइट है वो हमारी 100% होनी चाहिए, ऐसा। तो ये देखो अभी इसमें नहीं आ रहा तो VH लिख दो, अभी आ रहा है। ठीक है। पैडिंग वगैरह देना चाहो तो पैडिंग दे दो, हमने बोला टॉप से पैडिंग आनी चाहिए 50 पिक्सल्स की, ये देखिए आ रही है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली कर सकते हैं। बाकी जो डिजाइन है वो भी आप लोग बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो